प्रिय बालकों, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं गोपाल सिंह बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स के बारे में बताऊंगा। इससे पूर्व वीडियो मैंने आपको काफ़ी पॉइंट बता दिए। बीएससी पार्ट सेकेंड में बीएससी पार्ट फर्स्ट में हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि अवकलन गणित चल रही है। अवकलन गणित में हमारे पास जो पहला चैप्टर है, यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर है, वो पेडल इक्वेशन है एंड लेंथ ऑफ एन आर है। कोड ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर, पदिक समीकरण और चाप की लंबाई के ऊपर जो चैप्टर चल रहा है उसमें मैंने आपको ध्रुवीय निर्देशांक के बारे में बता दिया था। इसके अलावा कार्तीय ध्रुवीय निर्देशांक के बारे में, संबंध के बारे में बता दिया, स्पर्शी का समीकरण बता दिया, स्पर्शी का ध्रुवांत रेखा और स्पर्शी के बीच कोण ज्ञात करने का सूत्र बता दिया। इसके अलावा दो वक्रों की स्पर्शरेखाओं के बीच कोण ज्ञात करने का सूत्र बता दिया था। इसके अलावा स्पर्शी रेखा की लंबाई और अधस्पर्शी की लंबाई, अभिलंब की लंबाई, अधोलंब की लंबाई के सूत्र बता दिए थे। इसके अलावा मूल बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई का सूत्र बता दिया था। आज मैं आपको पेडल इक्वेशन बताऊंगा, पदिक समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। तो पेडल इक्वेशन कैसे ज्ञात करोगे? यदि हमारे पास दो रूप की समीकरण होती है, एक तो होती है कार्तीय रूप की, दूसरी रूप की होती है पदिक रूप की। तो कार्तीय रूप में f x y आता है। पदिक समीकरण ज्ञात करेंगे तो हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं? पहला तरीका, जब वक्र का समीकरण f x y बराबर 0 के रूप में हो, यानी कि कार्तीय रूप में हो, कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप में वक्र का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम पहले वक्र को लेंगे। वक्र f x y इक्वल टू 0 और r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ज्ञात करेंगे। इसके बाद में वक्र के बिंदु x y पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे हम। स्पर्श रेखा का समीकरण ये ज्ञात करेंगे हम। तो कैपिटल y माइनस y इक्वल टू dy अपॉन dx, कैपिटल x माइनस x। इसके बाद में हम मूल बिंदु से खींची गई लंब की लंबाई ज्ञात करेंगे हम। इसको हम वक्र को एक पर डाल सकते हैं, इसको दोनों पर डाल सकते हैं। मूल बिंदु यानी कि ध्रुव से स्पर्श रेखा पर, ये स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई, तो क्या करेंगे हम? उसको P मानेंगे हम। P बराबर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस y का मान मिल जाएगा, ये रहे माइनस x डिवाइड ये से आ जाएगा x dy अपॉन dx माइनस y बटा अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। इसको 3 नंबर डाल देंगे हम। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 के साइड से हम x y का विलोप करेंगे हम। समीकरण 1, 2 व 3 की सहायता से x व y का विलोप करेंगे हम। विलोप करने पर पदिक समीकरण प्राप्त होगा, पदिक समीकरण प्राप्त होगा। तो दोबारा समझ सकते हो, तो फाइंड द पेडल इक्वेशन, पदिक समीकरण ज्ञात करना। तो पदिक समीकरण क्या है? व्हाट इज दिस, व्हाट इज पेडल इक्वेशन? तो पदिक समीकरण जो होता है वो P और R के बीच में संबंध होता है, P व R के मध्य का संबंध होता है। जैसे P स्क्वायर टू AR या 2p स्क्वायर इक्वल टू
r³ ऐसे। तो पदिक संगण जो होता है वो पी और आर के बीच का संबंध होता है। तो हम ये जानना चाहें कि वक्र का समीकरण अगर कार्य रूप में हो तो पदिक संगण कैसे ज्ञात करोगे? तो पहले वक्र को लेंगे हम, इसके बाद हमारे पास ये कार्य ध्रुवीय निर्देशांक के बीच का संबंध है r² = x² 2 नंबर डाल देंगे। इसके बाद में ये वक्र हमारे पास उसके बिंदु x y पर इस स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करके कोई पॉइंट पर ज्ञात कर लेंगे हम इस स्पर्शरेखा का समीकरण। इसके बाद में इस स्पर्शरेखा का समीकरण का सूत्र डिवाइड y माइनस कैपिटल Y माइनस y डिवाइड अपॉन dx कैपिटल X माइनस x। फिर इसके बाद में मूल बिंदु से इस स्पर्शरेखा पर खींची गई लंबाई ज्ञात करेंगे, p का मान ज्ञात करेंगे। इसमें x का मान 0 कर देंगे, इसका y का मान 0 कर देंगे, इसको इससे गुणा कर दिए करके आएंगे x डिवाइड अपॉन dx माइनस y, नीचे अंडर रूट x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग का जो उसका अंडर रूट, p का मान क्या होगा वक्र 2 और 3। इससे हम 1 और 3 से x y का विलोम करेंगे हम, पदिक संगण प्राप्त होगा। ये कार्य रूप का तरीका है। इसके अलावा अगर मान लो वक्र का संगण ध्रुवीय रूप में हो तो कैसे ज्ञात करोगे? तो उसका बहुत सीधा तरीका है। तो वक्र का संगण ध्रुवीय रूप में हो तो उसका पदिक संगण ज्ञात करने के लिए हमको 2 सूत्रों की आवश्यकता है। जब वक्र का समीकरण ध्रुवीय रूप में हो, ध्रुवीय रूप f r और थीटा बराबर 0 के रूप में हो, वक्र का समीकरण ध्रुवीय रूप में होता है तो हम कैसे ज्ञात करोगे? तो f r थीटा बराबर 0, इससे 1 नंबर डालेंगे। इसके बाद हमारे पास एक सूत्र है p बराबर r sin phi। दूसरा सूत्र होगा 1/p² = 1/r² प्लस 1/r की घात 4 dr/d थीटा का होल स्क्वायर। दूसरा सूत्र है। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इन दोनों की सहायता से हम दोनों थीटा को हटाएंगे। 1 और 2 की सहायता से समीकरण 1 व 2 की सहायता से थीटा का विलोम करने पर अभिष्ट पदिक संगण प्राप्त होगा। अभिष्ट पदिक संगण प्राप्त होगा। पदिक समीकरण प्राप्त होगा। ये जो सूत्र आता है ये त्रिकोणमिति के फलनों के लिए काम आता है और डायरेक्ट अगर ज्ञात करते हैं तो इसको भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सूत्र, ये वाला सूत्र किससे आया? अपने इसका विलोम किया, इसके बाद इसका वर्ग किया, इसके बाद में अपने इसका विलोम किया, इसके बाद इसका वर्ग किया, उसके बाद में cos स्क्वायर फाई आया, उसको नीचे sin स्क्वायर फाई आया, उसको cos स्क्वायर फाई बदला, इसको कोट में बदल दिया, फिर कोट को tan में बदल दिया और tan बदलने के बाद फिर tan का सूत्र लगाया tan phi = r delta by dr, इससे सुधारा। तो इस सूत्र से कैसे ज्ञात करोगे? दोबारा बता देता हूं। जब वक्र का संकट ध्रुवीय रूप में यानी कि a cos थीटा, यानी कि जैसे r = a sin थीटा, r = a1 + cos थीटा है, तो इसमें हम tan phi ज्ञात करेंगे। इसका सूत्र r delta by dr होगा। इसके बाद में 1/p² = 1/r² प्लस 1/r की घात 4 में dr के कारण मान रखेंगे, इसकी डायरेक्ट मान रख देंगे, इसकी डायरेक्ट मान रख देंगे। चाहो तो इससे भी क्या कर सकते हो, p बराबर r sin phi से। तो ये जब बाकी चीजें आएंगी किसमें कैसे मान रखा जाएगा, ये सब बातें मैं आपको एग्जाम्पलों में हल करूंगा, एग्जाम्पलों में विशेष रूप से बताऊंगा, उनको अलग तरीके से
किसी सवाल को दो तरीके से हल कर सकते हैं, इस सवाल को हम एक तरीके से हल कर सकते हैं, या उस सवाल को सीधा कैसे हल करें जो सीधा तुरंत समझ में आए, ये सब मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा आपको। आज हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बताते हैं। सामान्य संकेतों से सिद्ध कीजिए कि tan phi Z2। एग्जाम्पल फर्स्ट है, पेज नंबर 5 पे है, पेज 5। सामान्य संकेतों से सिद्ध कीजिए कि सामान्य संकेतकों संकेतनों से सिद्ध कीजिए कि tan phi Z2 x dy upon dx minus y x dy upon dx minus y बटा x plus y dy upon dx। ये सवाल को सिद्ध करना अपन को सामान्य संकेत का उपयोग करेंगे अपन। तो tan phi का सूत्र क्या होगा, tan थीटा का tan psi का सॉल्यूशन। tan थीटा का सूत्र होता है y बटा x। ये पढ़ते आ रहे हैं हमें पिछले चित्रों में। जैसे मान लो ये संपूर्ण त्रिभुज है, यहाँ भी x है, ये y है, यहाँ पे कोई कोण थीटा है, इसके सामने जब लंब हो जाएगी ये आधार हो जाएगा, 90 डिग्री सामने टर्न हो जाएगी। यहाँ पे tan थीटा का मान लंब का आधार y बटा x होता है। इसके बाद में tan psi का सूत्र, tan psi का सूत्र होता है, tan psi का सूत्र होता है हमारे पास dy upon dx जैसे इसी में आ गया। यहाँ पे कौन सा है, तो ये स्पर्शरेखा की प्रवणता है, इसका मान dy upon dx हो जाएगा। इसका हमारे पास एक पॉइंट और आ रहा है, फाइल आना तो फाइल आने के लिए आप हमारे पास हमने एक सूत्र पढ़ा है स्पर्शीय और ध्रुवांतर रेखा के बीच कोण, उसी का उपयोग करेंगे हम। मान लो ये कोई वक्र है, इसलिए स्पर्शरेखा है, ये ध्रुवांतर रेखा हो जाएगी, यहाँ पे कोण आ जाएगा, मान लो स्पर्शीय ध्रुवांतर के बीच कोण फाई है, यहाँ पे कोण थीटा है, बिंदु P के निशान R और थीटा है, ये कोण साई है, साई का मान जाएगा थीटा प्लस आई। साई का मान क्या होगा, थीटा प्लस आई, क्योंकि ये बाह्य कोण है और ये तो त्रिभुज है, ये त्रिभुज बना हुआ है पूरा। तो किसी त्रिभुज की दो जो अंतर कोण है उनका योग उसके बाह्य कोण के बराबर होगा, उसके बहिष्ठ कोण के बराबर होगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार बना बहिष्ठ कोण का मान उसके अंतराबिंदु अंतर कोण के योग के बराबर होगा। साई का मान थीटा प्लस फाई होगा, इसका उपयोग करने हम साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई, फाई का मान निकालेंगे, फाई इक्वल टू साई माइनस थीटा। इसके बाद में अपन को tan लगा हुआ था, tan लगाएंगे, दोनों पक्षों में tan लेने पर tan phi इक्वल टू tan
साई माइनस थीटा, इसके बाद इसमें टेन एक्स माइनस वाई लगाएंगे, तो टेन एक्स माइनस वाई इक्वल टू टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स टेन वाई, ये हो जाएगा टेन फाई इक्वल टू टेन साई माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन साई टेन थीटा। इसके बाद में टेन साई का मान ये रहा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस टेन थीटा का मान वाई बटा एक्स वन प्लस इसका डी वाई अपॉन डी एक्स इसका वाई बटा एक्स। इसके बाद में एक्स एक्स को गुणा कर लेंगे और इससे एक्स को गुणा कर लेंगे सिर्फ, और एक्स को हटा देंगे, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बटा इसको एक्स से गुणा किया एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ऊपर नीचे लघुत्तम एक्स आ रहा है, उसको हटा देंगे। इस प्रकार ये संबंध आ जाएगा, ये टेन फाई का मान हुआ। और ये लाइन समान आ रही है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। चार दोबारा समझ सकते हो, टेन थीटा का मान वाई बटा एक्स होगा, यानी कि ये एक से टेन का यानी कि स्लोप ढाल होता है, तो वाई बटा एक्स आता है। टेन साई के कोण की ढाल होती है, स्पर्शरेखा के कोण की ढाल, इसका डी वाई अपॉन एक्स कितना आ रहा है अपन, साई का मान थीटा प्लस फाई से आएगा। तो मैं बता चुका हूं अभी, यदि किसी वस्तु की स्पर्शरेखा ध्रुवांतरेखा के बीच कोण फाई है और बाहर का कोण जो स्पर्शरेखा है एक्स एक्स के साथ साई कोण बनाती है, इस प्रकार ये एक्स एक्स है, ये साई है, फाई है, थीटा है, टी आर और थीटा है। ये ध्रुवांतरेखा है, ध्रुवांतर ये स्पर्शी है और ये प्रारंभिक रेखा है। स्पर्शरेखा ध्रुवांतरेखा के बीच कोण फाई है, स्पर्शी एक्स एक्स के साथ फाई कोण बनाती है और ध्रुवांतरेखा और प्रारंभिक रेखा के बीच कोण थीटा है। बिंदु पी की दिशा काट दिया हमने, तो साई का मान थीटा प्लस फाई हो जाएगा, साई का मान थीटा प्लस फाई होगा। हम यहाँ पे हमेशा साई लेंगे, यहाँ पे फाई ले सकते हैं, हम साई लेंगे। और इसकी स्पर्शरेखा की प्रवणता, स्पर्शरेखा की प्रवणता ये डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको अपन डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते आ रहे हैं। आप 12वीं क्लास में पढ़ चुके हो, वहां पे भी डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा ये। इस प्रकार ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पूरा होता है। इसके बाद में आपको आगे एग्जाम्पल बताऊंगा। फाई को अपन ने थीटा प्लस फाई लिख लिया, फाई का मान निकाल लिया, इसको जो दे दिया साई माइनस थीटा, दोनों पक्षों में टेन ले लिया, तो टेन फाई तो टेन साई माइनस थीटा, टेन साई माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन साई टेन थीटा। टेन साई का मान डी अपॉन एक्स माइनस इसका वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, वन प्लस डी वाई अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स। इससे एक्स को गुणा करके एक्स हर में ले दिया, इससे एक्स गुणा करके एक्स पर ले दिया, एक्स एक्स कट गया, एक्स डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स। इस प्रकार यह प्रतिबंध सिद्ध होता है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर मैं आपको थर्ड बताऊंगा, सेकंड सिंपल है।
निम्न वक्र पर किसी बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा स्पर्शी की मध्य कोण ज्ञात करो। एग्जाम्पल थर्ड, निम्न वक्रों की ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य कोण ज्ञात करो। कोण ज्ञात करो। पहला एग्जाम्पल इसमें ए, आर इक्वल टू ए वन माइनस कोस थीटा। आर इक्वल टू ए वन माइनस कोस थीटा, इसमें लिखा हुआ है कार्डियोइड, CRDIOD, कार्डियोइड यानी कि हर्द्याब होता है ये हर्द्याब है। और हर्द्याब पे लिखा हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि ये मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य का जो हार्ट होता है, इसलिए इसके नाम पे ही इसका नाम कार्डियोइड पड़ा है। आप वक्र अनुरेखण के चैप्टर में पढ़ोगे कि कार्डियोइड दो प्रकार के होते हैं, एक तो दायां कार्डियोइड, एक बायां कार्डियोइड। तो हमें दोनों के चित्र बताता हूँ, अलग अलग चित्र बताने की आवश्यकता नहीं है इसमें, जो भी मैं बता देता हूँ। जैसे R इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा है, ये भी कार्डियोइड यहाँ प्लस वाला है, माइनस वाला है। तो इसका डायग्राम ऐसा होता है। इस प्रकार ये मनुष्य का हाइट होता है, तो फिर इसका जो हाइट होता है उसकी आकृति ऐसी होती है। ये R इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा, ये कार्डियोइड बोलते हैं, क्योंकि हृदय को इंग्लिश में कार्डियोइड कहते हैं। और कार्डियोइड सबसे ही कार्डियोलॉजिस्ट बना है। कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो हृदय का इलाज करते हैं, उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसी प्रकार इसका लेफ्ट अगला हो जाता है उल्टा। ये R इक्वल टू ए वन माइनस कोस थीटा है, ये भी कार्डियोइड है, लेकिन ये लेफ्ट है इसलिए इसको वन माइनस कोस थीटा है, इसमें प्लस है। अंतर तो सुनिए, प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह, तो ये इस तरह बनेगा और ये इस तरह बनेगा। तो ये कार्डियोइड के बारे में आपको बता दिया, आगे बताने की आवश्यकता नहीं थी। और इसमें हम ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य कोण कैसे ज्ञात करोगे। जैसे मान लो इसकी कोई ध्रुवांतर रेखा है, कोई ध्रुवांतर रेखा मान ले, स्पर्शी पे ये मान, ये ध्रुवांतर रेखा मान ले, एक स्पर्श रेखा ये मान ले इसकी, ये इसके बीच कोण फाई कैसे ज्ञात करोगे। चित्र की आवश्यकता नहीं है, आपको सवाल करना। तो स्पर्शी ध्रुवांतर रेखा के बीच कोण ज्ञात करना तो होता है tan फाई। tan फाई का मान r थीटा बाय dr है। इस सूत्र का उपयोग करेंगे हम, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो कैसे हल करोगे। r इक्वल टू ए वन माइनस कोस थीटा, तो r का इधर r का थीटा है, r का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dr अपॉन d थीटा इक्वल टू a वन का 0 हो जाएगा, माइनस कोस थीटा का फलन sin थीटा हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा sin थीटा, a sin थीटा। यदि स्पर्शी व ध्रुवांतर के मध्य कोण फाई है तो tan फाई इक्वल टू r d थीटा बाय dr। tan फाई का सूत्र r थीटा बाय dr, ये लिखा हुआ चित्र को हटा देता हूं। tan फाई बराबर r थीटा बाय dr। tan फाई बराबर r को r लिखेंगे, चाहो तो r का मान लिख दो, ये
आर का मान है ए वन माइनस कोस थीटा, ए वन माइनस कोस थीटा, ये वक्त से आया इंटू थीटा बाई डी आर का मान, इससे इसका उल्टा कर देंगे, वन अपॉन ए साइन थीटा, ए से कट जाएगा वन माइनस कोस का मतलब टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू अपॉन साइन थीटा का टू साइन थीटा अपॉन टू कोस थीटा अपॉन टू, इसका आपस को लगाएंगे हम, वन माइनस कोस थीटा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और प्लस होता तो कोस थीटा बाई टू हो जाता, दो से दो गया, एक साइन साइन कट गया, तो एक साइन बच गया साइन थीटा अपॉन टू अपॉन कोस थीटा अपॉन टू, ये टेन थीटा अपॉन टू बन जाएगा टेन थीटा अपॉन टू, टेन फाइव बराबर टेन फाइव बराबर टेन थीटा बाई टू, तो फाइव का मान फाइव बराबर थीटा बाई टू, दोनों पक्षों में टेन इनवर्स ले लेंगे, तो टेन इनवर्स लेगा टेन टेन हट जाएगा, तो फाइव का मान बचेगा थीटा बाई टू। इस पक्षी और ध्रुवांतर के बीच कोण आएगा वो आएगा फाइव का मान थीटा बाई टू आ जाएगा, और इस प्रकार ये एग्जाम का पूरा होता है।